गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का अगला पार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अपने को क्या व्यास ज्ञात करना। देखो, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में करेगा 2πr, ये एक चक्कर में दूरी, और 113 चक्कर की दूरी, इतनी दूरी, और यही दूरी कितनी दी उसने, 2 किलोमीटर, कितनी दी है 2 किलोमीटर प्लस ये कितना है 26 डेकामीटर। डेकामीटर का मतलब ये मीटर में कन्वर्ट करें। अब ये तो दो तो किलोमीटर में, सॉरी, दो तो किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, यानी 2πr इंटू ये कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, और ये कितनी दूरी की बराबर, 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर, यानी 2260 मीटर के बराबर। ठीक है, इससे कटेगा तो 20 टाइम चला जाएगा, 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा। आर बराबर होगा 10 पाई का मान लिख दूं 22/7। ठीक है यार, ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 11 टाइम 2 से, ये कटेगा 5 टाइम, यानी ये आया 35/11। ये तो रेडियस आई, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए डायमीटर। डायमीटर इसका दुगना हो जाएगा, 70/11। कुल मिला के ये हो जाएगा 6.4/11 मीटर के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि चार समान अधिकतम आकार की अगर प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट पर, जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर से काटा जाता है, प्लेट की परिधि बताओ। एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से एक प्लेट है, इससे चार बराबर आकार के, इस तरह से चार बराबर आकार की प्लेटें काटी जाती हैं। ठीक है, दो इधर काटी, दो इधर से काट देंगे, यानी कुल मिला के चार बराबर आकार की इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। ठीक, और ये यहाँ तक होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं, चार बराबर इस तरह से काटी होगी। ठीक, अपने को क्या कहा उसने कि इस जो वर्ग की जो प्लेट है उसका एरिया, यानी वर्ग का स्क्वायर, ये कितना दिया है 784, ए बराबर हो जाएगा 28। कुल मिला के इसकी भुजा कितनी हो गई, ये आ गई 28, यहाँ से यहाँ तक 28, ये भुजा आ गई इसकी। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, भुजा ये है तो इसके आधी कितनी हो जाएगी, ये और ये हो जाएगी 7 की, ये हो जाएगी 7 की, ये हो जाएगी 7 की, इस हो जाएगी 7 की। कुल मिला के रेडियस आई आपकी 7, रेडियस 7 आई। क्या कहा उन्होंने, प्लेट की परिधि होगी 2πr। आर का वैल्यू अपने पास कितनी है, आर का वैल्यू अपने पास है इंटू 22/60 इंटू 7, आर की वैल्यू 7, ये हो जाएगा, सॉरी क्या पूछा उसने, वृत्त की परिधि आएगी 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 3 बराबर सिक्कों को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखा है, सिक्के द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। भाई आपके 3 सिक्के इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे, और इस तरह से कोई सिक्के होंगे 3। ठीक है, इनको ये बेस, ठीक है, इस तरह से मिला दो सेंटर। आपको ये एरिया फाइंड करना है। देखो, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्कों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए मेज पर रखा है, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये एक भी होगी, ये भी एक 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 होगी। कुल मिला के जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल की भुजा कितनी आ गई, ट्राइंगल की भुजा आ गई आपके 2, ये भुजा आई 2। ठीक है, ठीक, यानी कुल मिला के ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। टोटल मेरी बात सुनो, ये एरिया माइनस ये अंदर का ये एरिया घटा दूँ तो ये एरिया कितना होगा। देखो, अपने को अंदर का एरिया चाहिए, यानी कुल मिला के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये इंटू साइड कितना है, साइड ये है 4। ठीक है, फिर माइनस, देखो इसके बाद में एक एरिया ये है, एक एरिया ये, एक एरिया जो कि समबाहु त्रिभुज है, और एक कोण कितना होगा, टोटल कितने हैं 1 2 3, टोटल 3 है। एक का कितना है 60 डिग्री का, अपॉन 360 में से, और फिर एरिया
इसका वृत्त का एरिया रेडियस कितनी है 1 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर कर दिया। ये कटेगा 6 टाइम और ये काटेगा 2 टाइम, इस 4 से 4 गया तो ये आएगा 3 माइनस पाई बाई 2, यही आपका बचा हुआ एरिया। टोटल एरिया इसमें से खाली ये तीनों एरिया घटा दिए तो ये एरिया आ गया। ठीक है, कितना आया √3 माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है, 4√3 भुजा वाले एक संभव त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बना गया है जो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो क्या वर्ग बनाते हैं, ये मैंने एक वर्ग बनाया, इस वर्ग के अंदर एक क्या है अपना, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, ऐसे ही कहा उसने, वर्ग के अंदर एक वृत्त बना गया। ठीक है, और इतना 4√3 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक संभव त्रिभुज इसके अंदर है, ये एक संभव त्रिभुज है, ये एक संभव त्रिभुज है, इसका सेंटर यहाँ होगा। ठीक है, ठीक यार, क्या कहा उसने, इसकी भुजा कितनी होगी 4√3, ये भी 4√3 और ये भी 4√3। ठीक है, अपने को विकर्ण ज्ञात करना। सबसे पहले तो अपन क्या करें कि अब देखो ये सेंटर ज्ञात करना है और अपने को क्या करना है, बाहरी वृत्त। देखो एक तो बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की रेडियस क्या होगा भुजा बाय √3, और एक अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की रेडियस जो होती है भुजा बाय 2√3। अब अपने को क्या बाह्य वृत्त का ज्ञात करना है, किसके भाई रेडियस का, बाह्य वृत्त का रेडियस कितना होगा ये वाला, बाह्य वृत्त की रेडियस आई ये, और भुजा कितनी है 4√3 अपॉन √3, यही है। यानी कुल मिला के रेडियस मेरे पास कितनी आ गई है 4। जब इस सेंटर की रेडियस मेरे पास 4 आई तो यार ये इसको पूरा कवर करेगा, ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी 4 है, कुल मिला के जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी आई, वर्ग की भुजा आ जाएगी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा इसकी दुगुनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। भाई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये वृत्त की त्रिज्या है ये 4 है और ये यहाँ तक है वृत्त, तो ठीक है टोटल कितना इसका डायमीटर, डायमीटर जो है वह इसकी भुजा के बराबर होगा। कुल मिला के इसकी भुजा कितनी 8 आ गई, ये 8, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। यार इसका डायगोनल पूछा है, जब इसका क्या पूछा विकर्ण, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 8√2, विकर्ण 8√2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, संभव त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं, इनके बीच कोण 45 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब संभव त्रिभुज का एरिया पूछे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो लंबाई गुणी चौड़ाई होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई होगा, यही होगा। और एक और जो होता है, एक और होता है 1/2, यानी इसकी भुजा, समान भुजा है ना, समान भुजा इसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये होगा। दोनों बीच का एंगल इसने दिया है, तो अब नीचे वाला फॉर्मूला लगा है, भुजा कितनी है 10, इसका स्क्वायर साइन थीटा, साइन 45 का मान, ठीक है कितना है साइन 45, 1/2 ये कितना हो जाएगा 100, और साइन 45 का 1/√2 ये होगा। ठीक, इससे मैं काट देता हूँ तो ये आएगा 50, यानी आएगा 50√2। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 25√2 इंटू √2/√2, √2 से √2 गया, बचा हुआ कितना है 25√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी, देखो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज होगा अपने पास। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसका आधार 12 सेंटीमीटर है और इसका शीर्ष लंब 5 है, तो ऑब्वियसली जब ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 आ जाएगी, और इससे यहाँ से शीर्ष लंब ये दूरी पूछा उसने, ये एज की दूरी। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, त्रिभुज का एरिया होता है आधार इंटू हाइट, ये हो गई।
उसी प्रकार इसका देखो, इसका आधार इसी प्रकार इधर से निकाल लो, 1/2 ये बेस इंटू हाइट, ये से तो ये गया, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 60/13 इक्वल कितना ये, ठीक। यानी H बराबर हो जाएगा 13 चौका 52 8/13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 148 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त। देखो इस तरह से कोई आयत होगा यार, ठीक है, ठीक। इसकी कितनी है 148 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। इसमें बड़ा से बड़ा इस प्रकार ही बन सकता है भाई, अंदर बड़ा से बड़ा इस तरह से बन सकता है, ये इसकी रेडियस होगी भाई। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है 14 है, तो फिर ये रेडियस कितनी आएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। कुल मिला के इसका वृत्त का एरिया, वृत्त का जो एरिया आएगा, वृत्त का एरिया इक्वल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, ठीक। यानी पाई आर कितना है 7 × 7, ठीक है। कुल मिला के ये आएगा 22/7, 7 × 7, 7 से 7 गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22×7 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा, त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान कितना होगा। देखो सबसे पहले क्या बोला, 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज, इस तरह से अपने पास क्या है 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा, ये वृत्त खींच लिया मैंने, यह एक वृत्त खींचा, यहाँ इसका सेंटर होगा। समबाहु त्रिभुज भीतर एक वृत्त खींचा, वृत्त त्रिभुज तथा वृत्त के बीच, त्रिभुज तथा वृत्त के बीच, ठीक है, ठीक। यहाँ से यहाँ ये क्या इसकी रेडियस होगी, इधर से मैं मिला लेता हूँ, ठीक है। कुल मिला के ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी पूरी, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा नहीं, ये 4 हो गया। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकल आएगी, कितनी निकलेगी, ये 64, 8 का स्क्वायर -16 4, तो ये आएगा 48, तो यानी 4√3, ये डिस्टेंस पूरी कितनी आई 4√3, ठीक। और बची हुई ये डिस्टेंस ये कितनी है, ये 2:1 में डिवाइड है, ये 2:1 में डिवाइड है 1/3, यानी कुल मिला के ये डिस्टेंस की ये कितने आ जाएगी 1/3, 4/√3, ये क्या आई, ये वाली डिस्टेंस आई, यानी कुल मिला के रेडियस इतनी आ गई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आएगा √3/4 × 8 × 8, ये तो टोटल एरिया आ गया। इसमें से क्या कहा उसने, दोनों के बीच, यानी ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू ये कितना आएगा 4 × 4/√3, ठीक है। इससे ये कटेगा तो 4 दूना 8, यानी 16√3 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 4 तो 16, 16 दूना 32 और 3 16 दूना 32 35/21, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरा आंसर बनेगा 10.95 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।